हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। कल लास्ट में 3 पॉइंट मैं आप लोगों को बताकर गया था। एक मैं आपको बताकर गया था मीन डेविएशन के बारे में, एक मैं आपको बताकर गया था वेरिएंस के बारे में, और एक मैं आप लोगों को बताकर गया था स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। क्या आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को याद है। क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे मिक्स होती हैं, बहुत आसान है, लेकिन कभी कभार थोड़ी थोड़ी आपके मिक्स हो जाती हैं, तो इनको बार बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए सबसे पहले जो अपने पास है वो मैंने आप लोगों को कल बताया था मीन डेविएशन के बारे में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल सबसे पहले जो हम लोगों ने बात की थी वो हम लोगों ने बात की थी मीन डेविएशन के बारे में। वापस रिवाइज करवा रहा हूं, कल वाला जो पॉइंट है वापस से मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो कि क्या अपने पास है और क्या अपने पास नहीं है, वो बात आप लोगों को पता लगे। और उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो चीजें हैं इनको आप लोग सीखने की कोशिश करना। माध्य विचलन जो अपने पास है ये हम लोगों को जब भी अगर फाइंड आउट करना है, तो कल वाला ही एग्जाम्पल मैं वापस देता हूं, उसके बाद तो हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर माध्य जो विचलन होता है, जैसे अपने पास 5, 7 और 12 का, सबसे पहले माध्य विचलन अगर निकालना है तो सबसे पहले आप लोग मीन लोगे। मीन अगर आप लोग निकालते हो तो वो अपने पास होगा 5 प्लस 7 प्लस 12, और डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे, 3 से, तो ये अपने पास आ जाएगा मीन। तो अब आप कहोगे बिल्कुल सर मीन अपने पास आ गया, यानी एक्स बार अपने पास आ गया है। एक्स बार अपने पास कितना आ गया है, 8। अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ डेविएशन। डेविएशन अगर आप लोग निकालोगे तो मुझे एक बात बताइए, डेविएशन इसका कितना होगा? पॉजिटिव ही लेना हमेशा डेविएशन, यहाँ पर मीन डेविएशन है 8 माइनस 5, अपने पास दूसरा 8 माइनस 7, और दूसरा 12 माइनस अपने पास 8 होगा। पॉजिटिव ही लेना है, ये डेविएशन का सम आ गया, और फिर इसका मीन हमें वापस से लेना है। जैसे ये अपने पास 3 हुआ, ये अपने पास 1 हुआ, ये अपने पास 4 हुआ, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 3 और 1 4, 4 में 4 जोड़ोगे तो 8/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बोलिए, इस बात को अगर आप लोग समझ पाए हो तो हम लोग धीरे धीरे फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। मीन निकाल लिया, मीन से डेविएशन कितना है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब दूसरा होता है मीन डेविएशन के बाद अगला होता है अपने पास वेरिएंस। वेरिएंस में क्या करते हैं, ये जो आपने यहां से डेविएशन निकाल रहे हो इनके स्क्वायर का मीन होता है। ये जो अपने पास है, जो आप लोग ये कर रहे हो, इनके स्क्वायर का मीन होता है, ध्यान रखना। तो दूसरा जो पॉइंट अपने पास होगा वो अपने पास है यहां पर वेरिएंस। अब सर वेरिएंस क्या होता है, प्रसरण क्या होता है अपने पास? तो ये जो अपने पास प्रसरण या प्रसरण जो भी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पास 5, 7 और 12 का सबसे पहले हम लोग मीन लेते हैं। तो मीन जो होगा वो 5 प्लस 7 प्लस 12 अपॉन 3, ये अपने पास आ गया 8। और अब की बार जो डेविएशन आप लोग कर रहे हो उसमें डेविएशन का स्क्वायर नहीं करते, डेविएशन का सम नहीं करते, डेविएशन के स्क्वायर का सम चाहिए मुझे। 8 माइनस 7 का स्क्वायर और 8 माइनस 12 या 12 माइनस 8 स्क्वायर करोगे तो वो बदल जाएगा, उससे कोई फर्क अपने पास पड़ेगा नहीं। आंसर अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा। अब की बार 8 माइनस 12 कर लो या 12 माइनस 8 कर लीजिए, आंसर तो अपने पास सेम यही आना है। तो यहाँ पर 8 माइनस 5, 3 का स्क्वायर अपने पास 9 हुआ, एक का स्क्वायर अपने पास 1 हुआ, और 4 का स्क्वायर अपने पास 16। ये लीजिए, एक का स्क्वायर अपने पास 1 है, ये अपने पास आ जाएगा। तो 16 और एक अपने पास 16 और 10 26/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 26/3। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। बताइए कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से अगर अपने पास एक है स्टैंडर्ड डेविएशन,
मानक विचलन अपने पास, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो अपने पास है, मानक विचलन जो अपने पास है, उसके लिए आप लोग ध्यान रखना, जो एस डी, इसको हम लोग एस डी से डिनोट करते हैं, और ये जो भी अपने पास वेरिएंस आया है उसका रूट अगर ले लोगे तो ये अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास बन जाएगा, वेरिएंस का रूट। उम्मीद है ये बात आप लोगों ने याद कर ली होगी, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज इन तीनों को मैं समझाता हूँ। पहले तीनों को साथ इसलिए समझाया क्योंकि इससे चीजें याद रहती हैं कि भाई अपने पास डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, और अपने पास एस डी क्या है। ये तीनों एक साथ मैं दो बार, कल जाते टाइम भी लास्ट में बता कर गया था, आज आते ही फिर से मैंने समझा दिया है। अब मैं एक एक पॉइंट पकड़ना शुरू करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीन डेविएशन की। तो याद रखिए, जो मीन डेविएशन अपने पास होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो मीन डेविएशन अपने पास होता है वो हम लोगों से पूछता है अबाउट मीन। उससे पहले रेंज वाले जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, ध्यान से समझना, रेंज वाले जो क्वेश्चंस अपने पास हैं उसमें आप लोग याद रखिए कि जब कभी भी अपने पास यहां पर 3, 5, 7, 9 और 13 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी रेंज क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी रेंज अपने पास क्या होगी, ये चीज अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताइए कि आप लोग रेंज फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर हम लोग इसमें रेंज फाइंड आउट कर पाएंगे, और बताओ रेंज कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 13-3 होगी। इसकी जो रेंज होगी वो 13-3 होगी सर, और 13-3 का मतलब कितना होगा? तो आप कहोगे सर 10 होगा। मुझे बताइए, ध्यान से समझना, अगर प्रत्येक नंबर में मैं दो दो ऐड कर दूं, अगर जितने भी नंबर हैं प्रत्येक नंबर में अगर मैं दो दो ऐड कर दूं तो क्या रेंज पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर अब की बार जो रेंज होगी वो 13+2 में से, 15 में से माइनस करोगे आप लोग 3+2, 5 माइनस करोगे, सबसे बड़ी वैल्यू 15 हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो अपने पास 13+2 में से अगर माइनस करोगे -3 -2, तो देखिए 2 जो 2 दोनों तरफ से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 10। तो जो आपकी रेंज है वो अपने पास 2 ऐड करते ही क्या अपने पास चेंज होगी क्या? तो आप कहोगे ना सर चेंज नहीं होगी, रेंज तो अपने पास सेम वही रहनी है। अगर हम लोग प्रत्येक नंबर में से 3-3 घटा दें, प्रत्येक नंबर में से 3-3 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी रेंज पर फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, रेंज पर फर्क कब पड़ेगा? मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर रेंज पर फर्क पड़ेगा। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखो। प्रत्येक नंबर को अगर आप लोग 2 से गुना कर देते हो तो 3 × 2, 5 × 2, 7 × 2, 9 × 2 और 13 × 2। यहां पर आपको लगेगा सर 6, 10 क्यों नहीं लिख रहे? मैं आपको समझाने के लिए चीज बता रहा हूं। जब आप लोग यहां से 13 इंटू अपने पास यहां पर 2 करोगे और माइनस करोगे 3 × 2, तो जब प्लस किया था तब तो कट गया था, अब की बार 2 कॉमन आएगा, तो 13 -3, 10 को 2 गुना 10 होगा, यानी नई रेंज कितनी आएगी? 20 आएगी। तो ध्यान रखना, रेंज पर जोड़ने, प्रत्येक नंबर पे 2 जोड़ने पर या 3 घटाने पर या 5 जोड़ने पर रेंज पर कोई इफेक्ट नहीं होता। रेंज पर इफेक्ट होता है मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर इफेक्ट होगा। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। मैं आपको बार बार ये चीजें रिवाइज करवाता हुआ चलता हूं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और बार बार मैं समझाऊंगा तो चीजें समझ में आपके आ जाएंगी। अगर सबसे पहले हम लोग मीन की अगर बात करें, मान लो किसी भी नंबर का मीन अगर ए है और अगर हम लोग उसको प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ दें तो नया मीन जो होगा वो a+2 होगा। प्रत्येक नंबर में से अगर 3 घटा दें तो नया मीन a-3 होगा। प्रत्येक नंबर में 4 से गुना कर दें तो नया मीन a × 4 होगा, और प्रत्येक नंबर में अगर 5 का भाग दे दें तो नया मीन जो होगा वो a+5 होगा। ये इफेक्ट होता है आपका किस पर? मीन पर, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग मीडियन की बात करें, मीडियन की अगर बात करें, मान लो मीडियन m है,
प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ने पर कई छोटी-छोटी चीजें आपको याद हैं क्या? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं तो यहाँ पर प्रत्येक टाइम ये चीजें आपको समझाते हुए चलता हूँ। 4 से अगर गुना कर दोगे तो नया मीडियन जो होगा m इंटू 4 होगा, और 5 से अगर भाग दे दोगे तो नया जो मीडियन होगा वो m अपॉन 4 होगा, m अपॉन 5 होगा। ये लीजिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मोड की, तो मोड अगर अपने पास मान लीजिए किसी नंबर का मोड जो है वो अगर z है और प्रत्येक नंबर में अगर 2 जोड़ दें तो नया मोड जो होगा z+2 होगा। प्रत्येक नंबर में से 3 घटा दें तो नया मोड z-3 होगा। प्रत्येक नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया मोड z इंटू 4 होगा, और प्रत्येक नंबर में 5 का भाग दे दें तो नया मोड z अपॉन 5 होगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर ये जो 3 चीजें पहले मैंने आप लोगों को समझाई थी, 3 चीजें मैंने पहले आप लोगों को समझाई थी, पहले समझाकर चला गया हूं, इसका बीच बीच में रिवीजन में करता रहता हूं। सबसे पहले जो 3 पॉइंट हैं, मीन, मीडियन और मोड, ये अपने पास है। अपने पास सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू अपने पास है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि हम लोग मिडिल में पहुंचना चाहते हैं, इसमें तो फर्क पड़ता है ये। अब अगले जो पॉइंट, उसके बाद जो पॉइंट बचे अपने पास, रेंज बचा। इसके बाद अपने पास यहाँ पर रेंज के बाद मीन डेविएशन, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मीन डेविएशन के बारे में, वेरिएंस के बारे में, और वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जैसे ये चीजें आपकी कंप्लीट होंगी फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वार्टाइल्स के बारे में। आप लोगों को मैं बताना शुरू करूंगा, जो नए पॉइंट बीच बीच में जो बनते हैं उनको मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन अब अगले 3-4 पॉइंट में आप लोग याद रखना कि रेंज में अगर अपने पास आर है, ये आप लोग ध्यान रखिए, रेंज अगर अपने पास आर है, प्रत्येक नंबर को अगर 2 जोड़ देते हो तो नई रेंज r+2 नहीं होती, वो r ही रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता जोड़ने और घटाने का, मल्टीप्लाई का जरूर फर्क पड़ता है। तो नया अपने पास r इंटू 4 होगा, और यदि आप लोग 5 का भाग देते हो तो नया जो अपने पास होगा वो r अपॉन अपने पास 5 होगा। बताइए ये चीज क्या आपकी याद रह जाएगी क्या? बताओ भाई। बताओ इतनी चीजें क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने वापस से एक बार रिवीजन कर लिया है, ताकि प्रत्येक बच्चे को ये चीज याद हो जाए, और साथ साथ जब भी मैं आपको कोई चीज ये बताऊंगा पहले वाले को रिवाइज करते चलूंगा। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब अपने पास मैं आता हूं मीन डेविएशन पर। देखिए, जो आज की क्लास का हमारा पॉइंट है मीन डेविएशन, फिर वेरिएंस पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास जो मीन डेविएशन है, माध्य विचलन, वो याद रखिए अबाउट मीन भी पूछ सकता है। जो माध्य विचलन अपने पास है वो अबाउट मीन भी पूछ सकता है, और अबाउट मीडियन भी पूछ सकता है। वो डिपेंड करेगा, वो माध्य के सापेक्ष भी पूछ सकता है और वो माध्यिका के सापेक्ष भी पूछ सकता है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अबाउट मीन और अबाउट मीडियन दोनों से रिलेटेड अपने पास पूछ सकता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए कि जैसे ही अबाउट मीन अगर हम लोगों से पूछे तो इसके नाम में ही पूरा क्वेश्चन छुपा हुआ है। याद रखिए, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों में फिर कंफ्यूज होते हो। अगर कभी भी मीन डेविएशन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो क्या होता है, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा है। मीन डेविएशन, अबाउट मीन, तो पहले आप लोगों को अबाउट मीन माध्य के सापेक्ष अगर पूछ ले तो पहले आपको माध्य लेना है, उल्टा पढ़ना है क्वेश्चन। पहले मीन,
फिर उसका डेविएशन और फिर वापस डेविएशन का सम लेना है। तो अगर कभी भी आप लोगों से, जैसे अभी भी हमारा क्वेश्चन था 5, 7 और 12 का मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर पूछ ले, उल्टा क्वेश्चन लेना है, पहले आपको मीन लेना है। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है, 5 + 7 + 12/3 तो अपने पास आ जाएगा 8। फिर उसके बाद मीन के बाद डेविएशन, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3, 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 और 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4। ये डेविएशन हो गया। और फिर जो डेविएशन का सम आया उसका वापस से मीन आपको लेना है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 8/3। अगर कभी भी आप लोगों से 1 नंबर क्वेश्चन ये पूछ ले और 2 नंबर अगर हम लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई आप लोग तो ये बता दीजिए, अगर कभी भी हम लोगों से अबाउट मीडियन पूछ ले, मीन डेविएशन, दोनों तरीके से हम लोगों से पूछा जा सकता है, बताइए ठीक है क्या? यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कभी भी पूछ ले अबाउट मीडियन, तो मीडियन जो अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा बताइए? इस डेटा का 5, 7 और 12 का जो मीडियन अपने पास होगा, पहले मीडियन निकालनी है। मुझे बताओ, इस डेटा का जो मीडियन होगा वो क्या 7 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 7 में से 5 माइनस कर दोगे, अब डेविएशन, पहले मीडियन फिर डेविएशन, तो ये कितना है 2, यहाँ कितना है 0 और यहाँ कितना है 5। डिवाइड किससे कर दोगे? 3 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 7/3। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मीन डेविएशन में और डेविएशन में ध्यान रखना, दोनों में फर्क होता है, याद रखिए। मल्टीपल में विजय जो भी आप नंबर लिखो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, रेंज के मल्टीपल में आप लोग जैसे 5 है, 7 है, 9 है, इसका अपने पास यहाँ पर रेंज लिखिए और प्रत्येक नंबर को अगर 3 से मैं गुना कर दूं तो रेंज लिखिए। तो जैसे ही आप लोग प्रत्येक नंबर को 3 से गुना करोगे तो पहले तो रेंज है 9 - 5, 4 आप मत लिखो, 9 - 5, और अब गुना कर दोगे तो रेंज होगी 9 × 3 -5 × 3 और 3 कॉमन आ गया, तो नई जो रेंज अपने पास आ गई, 3 कॉमन आ गया, तो नई रेंज क्या 3 × 9 - 5 है क्या? पहले 9 - 5 है, अब जो रेंज अपने पास है 3 × 9 - 5 अपने पास है, ये लीजिए, ये अपने पास रेंज आ गई। बताओ ठीक है क्या? यहाँ पर पहले 9 - 5 थी, जैसे ही 3 से गुना करोगे और हमें रेंज के लिए बड़े से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है, तो जैसे ही सबट्रैक्ट करोगे तो क्या 3 कॉमन आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कॉमन आ जाएगा। तो पहले जो रेंज थी 9 - 5, अब जो रेंज है 3 × 9 - 5। अब बताओ ये कितने गुना हो गई? तो आप कहोगे सर 3 गुना हो गई। ऐसे ही 4 से गुना कर दोगे, वो मैंने एग्जाम्पल तो दिया 2 से गुना करके, और फिर लास्ट में लिखवा दिया 4 गुना। तो यहाँ पर ये संख्याएं अगर चेंज हो सकती हैं एग्जाम में, इंजीनियर भाई ये सेम टू सेम नहीं आती। ये 2 से भी गुना कर सकता है, वो 3 से भी गुना कर सकता है, वो 4 से भी कर सकता है और वो 5 से भी कर सकता है। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो अब की बार जब 4 से गुना करोगे तो 5 × 4 और 9 × 4, तो 4 कॉमन आ जाएगा। पहले जो भी रेंज थी वो 4 से गुना हो जाएगी। अब 6 भी अपने पास हो सकता है, अपने पास 6 भी हो सकता है, तो 6 में अपने पास गुना करेगा तो 6 कॉमन आ जाएगा, 7 से गुना करेगा तो 7 कॉमन आ जाएगा। हाँ, दोनों में मोड लेना है निखिल, पॉजिटिव ही आपको रखना है। या तो बोल दो कि मोड लेना है, या ये बोल दो बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी है हमेशा। दूसरी बात, क्योंकि इसके साथ ही कुछ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, जब हम लोग यहाँ पर मीन जब लेते हैं, ध्यान से सुनिए, तो उसके अपने पास 2 तरीके होते हैं। मीन लेने के अपने पास 2 तरीके होते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल मैं बार बार उठा लूं आपको समझाने के लिए, 5, 7 और 12 का अगर मीन आप लोगों को निकालना है, x बार अगर निकालना है, तो एक तो तरीका ये होता है कि आप लोग इनको ऐड करके डिवाइड कर दो 3 से। ये तो अपने पास तरीका है ही है, ये लो आंसर आ जाएगा 8। दूसरा एक तरीका ये होता है कि यहाँ पर अपने पास एक तरीका ये होता है मीन निकालने का, कि अज्यूम मीन, हम लोग अज्यूम करते हैं मीन को, और प्लस अपने पास सम ऑफ डेविएशन, और डिवाइड किससे कर देंगे? तो डिवाइड कर देंगे हम लोग जितने नंबर हैं उससे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जब डीआई में पढ़ते हैं तो हम लोग एक काटने वाले तरीके से करते हैं, 5, 7 और 12।
हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, छोटी छोटी चीजें बिल्कुल स्लो में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए, चीजें फिर मिक्स नहीं हो। यहां पर 5 है, 7 है और 12 है। कोई कहे कि इसके मीन से डेविएशन का सम बताइए, मीन से डेविएशन का सम बताओ, तो उससे पहले उसको भी मैं करवाता हूं क्वेश्चन को, उससे पहले मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर हम लोग सोचते हैं कि इसके बीच में एक नंबर सोचिए। मान लो इसके बीच में नंबर है 7, तो सभी को 7 बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो ऑलरेडी अपने पास 7 है, ये कितना है, ऑलरेडी 7 है। इसको 7 बनाना है तो इसको कितना छीन लोगे, इसमें से 5 छीन लोगे। कितना छीन लोगे, 5 छीन लिया, 5 में से 2 तो इसको दे दिया, ठीक है, तो ये भी 7 7 7 बन गया। आपके पास कितना बच गया, 3। तो जो 7 है उसमें जो 3 बच गया उसको 3 में डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 8। ये एक तरीका होता है, लेकिन इस तरीके को 5 बार समझाने के बाद, 10 बार समझाने के बाद भी कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं घुसता कि ये क्या हो गया। जब बच्चा 10th क्लास में होता है तो 10th के हमारे महान टीचर जो करते हैं वो क्या करते हैं कि यार यहां से छोड़ो, बच्चे की ये बात तो समझ में आ नहीं रही, काटने वाला तरीका। आप तो एक काम करो, बच्चे को एक फॉर्मूला रटवा दो, अज्यूम मीन सम ऑफ अपने पास डेविएशन अपॉन अपने पास नंबर। तो जैसे आप कोई भी अपने पास मीन अपनी तरफ से सोचिए, अज्यूम मीन कर लीजिए। मान लो आपने 5 सोच लिया, अपनी तरफ से कोई भी अज्यूम कर लीजिए मीन, मान लो आपने 5 सोच लिया, तो अब अपने पास यहां पर डेविएशन जो होगा, 5 में से 5 कितना डेविएशन है, 0। यहां पर कितना है, 2 का डेविएशन है। यहां पर कितना है, कितना ज्यादा है, 7, तो अपने पास बिल्कुल ठीक है। और इसको नंबर कितने 3 में डिवाइड कर दो, तो 5 प्लस अपने पास 9/3 का मतलब 9/3 का मतलब 3 है। तो सोल्व करोगे तो फाइनल जो आंसर अपने पास आ गया वो तो मुझे बताइए क्या 8 ही आ गया है। बोलो अब बात समझ पाए हो क्या। सर 5 ही क्यों माना, अरे भाई जो मर्जी है वो मानिए, आंसर आपके पास सभी तरीके से सेम आएगा। मान लो आप लोग यहां पर मान लेते हो 7 मान लेते हो, आपने यहां पर 7 अगर मान लिया है तो 7 अगर आप लोग मान लेते हो, ठीक है, यहां से डेविएशन कितना है, तो आप कहोगे सर माइनस का 2 है। यहां से कितना है, अपने पास 0 है। यहां से कितना है, 7 और 12, कितना ज्यादा है, 5। और डिवाइड किससे करोगे, तो आप कहोगे सर 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 7 है। और ये सोल्व करने पर 3 बट्टे अपने पास 3, तो आंसर कितना आ गया, अपने पास 8 आंसर आ गया। ये लीजिए। क्या सर 5 और 7 ही मानना जरूरी है क्या। तो एक तो बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मीन डेविएशन अलग चीज होती है और डेविएशन अलग चीज होती है। डेविएशन जब हम लोग निकालते हैं तब तो हम लोग प्लस और माइनस दोनों काम में लेते हैं, कम है तो हम नेगेटिव भी काम में लेंगे, लेकिन अगर कभी भी मीन डेविएशन अगर काम में लेना है उस टाइम ओनली पॉजिटिव। ये दोनों में डिफरेंस है, फिर छोटी छोटी चीजों में आप लोग कंफ्यूज रहते हो, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। सर आप यहां पर क्या 5 और 7 ही लेना है या कोई भी नंबर, जो नंबर आपका मन करे वो ले लीजिए, 8 ले लो, 10 ले लो, 9 ले लो, जो मन करे, इसके बीच में होना जरूरी नहीं है। अज्यूम मीन आप लोग जो है वो आप लोग 9 मान सकते हो। ये लो सर मैंने 9 मान लिया, बिल्कुल ठीक है। 9 अगर आपने मान लिया है तो यहां से 5 अगर कम होगा तो कितना होगा, 4। यहां से कितना कम होगा, 2, तो ये लीजिए। और वहां से कितना होगा, 3, तो ये अपने पास बट्टे में 3, तो ये आ गया 9-3/3। तो सोल्व करोगे तो आंसर तो कितना आ गया, 8। तो जो मर्जी आए वो आप लोग मान सकते हो। तो इन दोनों में बच्चा थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होता है कि यार डेविएशन और मीन डेविएशन, तो डेविएशन तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन मीन डेविएशन में हमेशा और हमेशा हम लोगों को कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग ध्यान रखिए। क्योंकि पॉजिटिव क्यों लेना है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप लोग ले लोगे तब तो वो हमेशा 0 ही होता है। अगर मीन से डेविएशन आप लोग कभी भी देखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले लिए तो डेविएशन तो हमेशा 0 ही होगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि भाई यहां पर जैसे 5 है, 7 है और 12 है, इससे अगर आप लोग डेविएशन मीन निकालोगे तो मीन कितना आएगा, 8। तो मीन से अगर जो डेविएशन का सम है ये 8 से कितना कम है, -3, ये कितना कम है, -1, और ये कितना ज्यादा है, 4। तो डेविएशन का सम मीन से हमेशा 0 ही आएगा। डेविएशन का सम जो अपने पास आएगा वो मीन से तो हमेशा 0 ही आएगा। तो कभी डेविएशन का सम पूछना, ओनली डेविएशन का सम, विचलनों का योग बताइए, तो विचलनों के योग में प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, ध्यान रखना आप लोग।
लेकिन कभी भी अगर मीन डेविएशन नाम आ गया तो इसमें आप लोगों को ये पॉजिटिव ही लेकर चलना है, मतलब ये नेगेटिव नहीं लेना। यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो हम लोगों से ये भी बोल सकता है कि आप लोग बताइए 4 से डेविएशनों का योग क्या होगा। यहां पर ये तो मीन से डेविएशंस का सम हमेशा 0 होता है, क्योंकि कुछ वैल्यू पॉजिटिव होंगी, कुछ वैल्यू नेगेटिव होंगी। तो मीन से अगर डेविएशन का योग सिर्फ ऐसा मीन डेविएशन काम में ले ही नहीं रहा, सिर्फ ये पूछा है कि विचलनों का योग बताइए, तो मीन से विचलनों का योग 0 होगा। वो किसी भी चीज से पूछ सकता है विचलनों का योग, तो जैसे वो कहेगा कि 4 से विचलनों का योग बताओ, तो 4 से कितना ज्यादा है 1, 4 से कितना ज्यादा है 3, 4 से कितना ज्यादा है अपने पास 8, तो अपने पास यहां पर कितना हो गया, विचलनों का योग कितना हो गया 13। वो अपने पास विचलनों का योग पूछ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो याद रखना, मीन डेविएशन अबाउट मीन भी पूछता है। इसको वापस, ये डेविएशन मैंने रिपीट किया है, इस चीज को मैं वापस यहां पर देखता हूं, इस चीज को मैं वापस रिपीट करता हूं। मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछे, नाम में ही छुपा हुआ है, ताकि आप लोग गलती करो ही नहीं, ध्यान रखना। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो पहले मीन निकालना है। ये लीजिए मीन निकाल लिया 8। उसके बाद डेविएशन निकालना है, उल्टा चलो, मीन निकाला फिर डेविएशन, डेविएशन ये रहा, पॉजिटिव ही लेना है। फिर उन जो डेविएशन का योग आया उसमें फिर से मीन निकालना है। अगर मीडियन के सापेक्ष पूछे कि माध्यिका के सापेक्ष बताओ, तो पहले आप लोगों को माध्यिका लेनी है, पहली बात। उल्टा चल के फिर डेविएशन लेना है और फिर आप लोगों को वापस मीन लेना है। नाम से याद रखना, बताओ ठीक है क्या? विश्वजीत भाई, क्लास कोई नहीं चले तो उसके लिए कॉल कर लिया करो, नंबर आपको दिया हुआ है। चलती क्लास में तो आपकी क्लास कैसे चलाऊं मैं, बताओ? खुद भी आप इतने बड़े बच्चे हो, समझदार होंगे कि सर क्या पूरी क्लास अब छोड़ के इन सारे बच्चों को, इतने बच्चों को और मेरी क्लास चलाने पहुंच जाएंगे? ऐसा होगा क्या, बताइए भाई? तो आपको नंबर देखिए दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर लीजिए, वो ही आपकी हेल्प कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तब आपको और सही तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। चलिए, हाँ, मीडियन से 0 नहीं होगा भाई। वो तो आप खुद भी करके देखो ना यार, थोड़ा सा करके देखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक आधा तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा करके तो देखो उसको। और मीडियन से 0 कैसे होगा? तो इसने कहा है निम्न डेटा का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हम लोगों से पूछा है। तो यहां पर मुझे बताइए, सबसे पहले इनको आप लोग ऐड करोगे। ये अपने पास 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 में 20 ऐड करोगे तो 50, और 50 में 30 ऐड करोगे तो 80। पहले आप लोगों को मीन लेना है। मीन आप लोगों को इन सभी को ऐड करके डिवाइड कर देना है, किससे? 8 से। तो मीन कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 10 आ जाएगा। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन अबाउट मीन, तो पहले आप लोगों को मीन लेना है। इस चीज को याद रखिए इसी टाइप से, ताकि एग्जाम में भी आप लोग घबराओ नहीं। दूसरी बात, ये जो अपने पास है, यहां से मुझे बताइए, अब आपको डेविएशन लेना है। 10 से कितना कम है और पॉजिटिव ही लेना आपको यहां से, तो घबराने की जरूरत इसमें है नहीं। 2 यहां पर अपने पास कितना होगा? 1, ये कितना होगा? 0, ये कितना होगा? 2, ये कितना होगा? 3, और ये कितना होगा? 7। तो 9 10 और 12, 12 और अपने पास यहाँ पर 10 22, और 2 अपने पास 24 है। ये डेविएशन का सम आ गया और वापस आपको उसका मीन लेना है। तो आंसर आ गया 3। अब बताइए क्या प्रत्येक बच्चा मीन डेविएशन को अच्छे से समझ पाया है क्या?
तीसरी, चौथी, पांचवी बार ये चीज होगी कि मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए कि भाई इस टाइप से फाइंड आउट करना है कि आपके दिमाग में सेट हो गया है क्या। क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो ये वाला टॉपिक, 10th में थोड़ा सा देखा था, उसके बाद इसको छोड़ ही दिया, कहीं पर वापस आया ही नहीं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, इसको बार 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 मैं बताता हूं ताकि बच्चे को चीजें याद हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। खुद से करने की कोशिश करो और मुझे बताइए कि आप लोग कर पाओगे क्या। करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। सोल्व तो देखिए करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तो कैसे ही काम चलेगा। तो कैलकुलेशन करो, करने की कोशिश करो सभी लोग। वो ध्यान से आप लोग पढ़ना। अबाउट मीडियन भी पूछ सकता है और अबाउट मीन भी पूछ सकता है, ये आप लोग याद रखना। तो देखिए ये अपने पास यहाँ पर जब भी डेटा, ध्यान रखिए पहले मैं आपको करने के लिए टाइम दूंगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करोगे, मेन पूछा है तो अपने पास ऐड करोगे 8, 14, 17, 22, 24, 32 और 40। कैरी अपने पास 4 है, तो अपने पास 8 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया है, 28 हो गया है, 32 हो गया है, 36 हो गया है, 40 हो गया है और 500। 500 को डिवाइड कर दोगे अगर 10 से, तो मुझे बताइए जो मीन आ गया है वो क्या 50 आ गया है क्या। आप कहोगे जरूर अपने पास मीन सर 50 आ गया है। पहले मीन, जैसे नाम से ही आपको पता है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये जो है मीन डेविएशन, दूसरी बात उल्टा पड़ रहा है मीन के बाद डेविएशन। तो बताओ 50 से कितना डेविएट है डेटा, 12। 70 है तो अपने पास कितना होगा, 20। 48 है तो कितना होगा, 2। 40 है तो कितना होगा, 10। 42 है तो कितना होगा, 8। अब इनमें अगर चीजें एक बार समझ में आ गई आपको, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो अपने पास कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। अपने पास 4, 4, 8 और 2, 10। तो आप लोग अगर इसको ऐड करोगे तो मुझे बताइए 4, 12, 17, 20, 28 और 34, ये अपने पास 4 आ गया। तो 3, 5, 6, 7, 8, 84 और लास्ट में वापस ये डेविएशन का सम और वापस मीन लेना है। बताइए ये बात क्या अब तो आप लोगों को याद हो गई है क्या। प्रत्येक बच्चा बताओ भाई, ये पॉइंट क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करते चलना पड़ेगा, बढ़ते चलना पड़ेगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। अब कैलकुलेशन उसमें है, पहले मीन लेना है, फिर डेविएशन लेना है और फिर वापस से अपने पास ये करना है। कैलकुलेशन आप लोगों की स्ट्रोंग तो होगी होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में डेटा में करना आप लोगों को कैलकुलेट ही है। इसीलिए क्वेश्चन करने का मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि बच्चा मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन करे, नहीं तो बाद में तो थोड़ी थोड़ी ये जो चीजें होती हैं ये कुछ बच्चों को बोर करती हैं कि करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं।
तो देखिए अब अपने पास यहाँ पर कुछ बच्चों ने क्या किया है, देखते ही माध्यिका निकालना शुरू मीन निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। भाई अब की बार माध्य के साथ माध्य ही लिखा हुआ है क्या, मीडियन माध्यिका करना भाई, माध्यिका के सापेक्ष ये रहा, माध्यिका के साथ होगा वो तो माध्य विचलन ही होगा, ऐसे मत सोच लेना माध्य के सापेक्ष माध्यिका विचलन, माध्यिका विचलन कुछ नहीं होता। यहाँ पर होता माध्य विचलन ही है, मीन डेविएशन है, वो अबाउट मीन भी हो सकता है और अबाउट मीडियन भी हो सकता है। तो पहले आप लोगों को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर मीडियन निकालनी पड़ेगी। 10 है, 11 है, 11 है, 12 है, 13 है और 13 है, 14 है, 15 कहीं पर है क्या, आप कहोगे नहीं सर। 16 कितनी बार है, 2 बार। 17 भी कितनी बार है, 2 बार। और एक बार अपने पास 18 है। तो डेटा अपने पास 4 है, 4 8 और 4 12 है। डेटा क्या यही है क्या, अपने पास यहाँ पर 4 है, 4 8 और 4 12, बिल्कुल ठीक है। जब 12 अगर डेटा अपने पास होता है तो छठी और सातवीं टर्म का आधा अपने पास होगा। उम्मीद है आपको याद होगा। तो यहाँ से मीडियन जो अपने पास होगी वो बताओ कितनी आ गई। तो आप बोलोगे सर मीडियन जो अपने पास आ गई छठी टर्म 4 5 6 13 और 14 टर्म का जो अपने पास आधा होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13.5 अपने पास आ जाएगा। अब अगर मैं डेविएशन की बात करूं, यहां से कितना डेविएट है डेटा, 3.5। अब डेविएशन, पहले माध्यिका मीडियन निकाली, अब डेविएशन और फिर माध्यन हम लोग निकालेंगे। यहां से कितना है 2.5, यहां से कितना है 2.5, यहां से कितना है 1.5, यहां से कितना है 0.5, यहां से कितना है 0.5, यहां से कितना है 0.5, यहां से कितना है 2.5, 2.5, 3.5, 3.5 और अपने पास 4.5। तो ये तो 5 5 5 5 5 5 12 बार है, तो 12 पंजे 60। यहाँ पर अपने पास होगा 6। 6 से अगर आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास यहाँ पर 9 हो गया है, 11 हो गया है, 13 हो गया है, 14 हो गया है, 16 हो गया है, 18 हो गया है, 21 हो गया है, 24 हो गया और 28 हो गया है। इन सभी का सम जो है वो 28 है और ये आ गया डेविएशन। और फिर वापस से उसका मीन, तो डिवाइड करोगे 12 से तो 4 से 7 बार और 4 से 3 बार। आंसर जो अपने पास है 2.333333। क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या, बताइए भाई। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, चीजें सोल्व करता हुआ जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग, अपने आप कीजिए भाई। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है, माध्य के सापेक्ष है या माध्यिका के सापेक्ष है, ये चीज आप लोगों को अच्छे से ढंग से ठीक से समझनी पड़ेगी। माध्यिका के सापेक्ष, तो पहले माध्यिका आप लोगों को निकालना ही पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 36 है। फिर बताओ कौन सा है, अपने पास 36 है। फिर अपने पास 42 है, फिर 45 है, फिर 46 जो है वो अपने पास 2 बार है। 36, 45, 42, अपने पास 46 जो है वो अपने पास 2 बार है। तो 5 डेटा अपने पास हो गया। फिर 49 है, फिर 51 है, फिर 53 है, फिर 60 है और फिर 72 है। तो अपने पास 4 और 4 8 और 2 10 ही डेटा हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 4 4 8 और 10 ही डेटा अपने पास है। तो सबसे पहली बात इसकी मीडियन फाइंड आउट करनी है। तो बताइए मीडियन जो होगा वो क्या, पांचवा और छठा, पांचवा और छठे टर्म की आधी होगी 46 + 49/2।
तो मुझे बताइए क्या 47.5 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 47.5 आ गया, ये लीजिए। अब अपने पास यहाँ से काम शुरू होगा किसका? डेविएशन का। 47.5 में से 36 अगर कम है तो अपने पास क्या 12.5 होगा, 11.5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 11.5 अपने पास होगा। ये कितना होगा? 5.5 होगा। ये कितना होगा? 2.5। इससे 1.5, 1.5, 48 है तो 1.5, 51 है तो 3.5, 53 अगर है तो 48 और 5 53। तो मुझे बताइए क्या 5.5 हो गया है क्या? 60 अगर है तो अपने पास 12.5, और अगर अपने पास 72 अगर है तो अपने पास 24.5। ये लीजिए, ये 10 बार अगर 5 5 5 5 10 बार है तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, तो अपने पास 5 5 6 11 13 14 15 16 19 24 और अपने पास 6 30 हो गया। कैरी अपने पास 3 है, 3 और 1 अपने पास 4, 4 और 3 7। तो डेविएशन कितना आ गया? 70। और डेविएशन पर रुकना नहीं, वापस आपको मीन लेना है, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 7। ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो बताइए क्या क्वेश्चन खुद ने करना शुरू कर दिया है क्या? और यही तो चीज है, एक अपने पास मीन डेविएशन है, वो अबाउट मीन हो सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो सकती है। तो पहले मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया, मीन डेविएशन 3 बार बताया, और अब मैं उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगला जो है वो अपने पास वेरिएंस आ जाएगा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अपने आप करते रहो, चलते रहो, करते रहो और चलते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये रहा 5 नंबर। अपने आप करने की कोशिश कीजिए, खुद से आप लोगों को करना है, तो चलिए सोल्व कीजिए अपने आप। नितेश, ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कैलकुलेशन के लिए टाइम दे रहा हूं, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है, और 2-4 क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यही चीजें ऐसी हैं, नहीं करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो देखिए, चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो अब की बार माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन अगर पूछा तो पहले मीन। तो बताइए क्या एफ एक्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या? तो एफ एक्स यहाँ पर कितना होगा? 35। ये कितना होगा? 40। ये कितना होगा? 90। ये कितना होगा? 60। और ये कितना होगा? 125। आप कहोगे बिल्कुल होगा सर ये वाला। तो मुझे बताइए, इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ा तो 100 हो गया, ये 190 हो गया, और 190 में ये अगर आप लोग ऐड करोगे, ये बताइए कितना है? तो आप लोग कहोगे सर ये तो अपने पास 160 है। तो 160 और 190 को जोड़ोगे तो क्या 350 हो गया है क्या? तो समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स जो अपने पास है एफ इंटू एक्स, तो वो तो आ गया अपने पास 350। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अपने पास समेशन ऑफ एफ का डिवाइड करेंगे हम लोग। तो ये बताओ कितना है? 11, 20 और 25। तो 25 से अगर डिवाइड करोगे तो सबसे पहले सम ऑफ एफ का डिवाइड अगर करोगे इसमें 25 का, तो 25 से एक बार और 25 से 4 बार, तो क्या ये अपने पास मीन आ गया है? बताओ सभी का मीन यही है क्या? इससे चीजें आपकी रिवाइज भी होंगी, रिवीजन हो जाएगा, मीन आपको वापस से निकालना आ जाएगा, जो शुरुआत में हम लोग पढ़ कर आए हैं। अब हमें चाहिए यहाँ से डेविएशन। मुझे बताइए डेविएशन जो है वो कितने का है? तो आप कहोगे सर 9 का। और डेविएशन क्या 7 बार है क्या? अब कुछ बच्चे खुद ही कंफ्यूज होते रहते हैं भाई कि डेविएशन अपने पास सर 7, 7 में से घटा लेंगे 7 गुना, ये तो 7 5 5 5 7 बार है। कुछ नहीं समझ में आए तो ऐसे लिख लेना एक बार कि 5 5 5 है 7 बार, फ्रीक्वेंसी का मतलब इतनी बार है। तो डेविएशन जो आएगा क्या 9
9 डेविएशन 7 बार आ जाएगा क्या? तो इससे डेविएशन 9 है और 9 को गुना कर देंगे हम लोग 7 बार है तो 9 इंटू 7 63। 14 से डेविएशन 10 का अपने पास कितना डेविएशन होगा? 4 का, और वो डेविएशन 4 बार होगा तो अपने पास ये इनका सम कितना आ जाएगा? डेविएशन का सम निकाल रहा हूं, वो कितना होगा? 1, और 1 कितनी बार होगा? 6 बार, तो ये अपने पास आ गया 6। वो अपने पास 14 से कितनी बार है? तो आप कहोगे सर 6 है, और कितनी बार? 3 बार, तो अपने पास 18, और मीन डेविएशन पूछे तो पॉजिटिव लेना ही है। यहाँ पर 11, और 11 कितनी बार है? 5 बार है डेविएशन 11, 55। तो ये अपने पास 9, 15, 23 और 28, 8 आ गया, कैरी 2 है, 8, 9, 10 और 5 15, 158 अपने पास डेविएशन हो गया है। और 158 को डिवाइड तो लास्ट में जितनी फ्रीक्वेंसी होते हैं उसका भाग देते ही हैं। 25 गुना 6 150, बचेगा अपने पास 8, 25 गुना 3 75, 2 बचेगा तो 25 गुना 2 50, 6.32। ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा होगा? ए। क्या प्रत्येक बच्चे ने बताइए सोल्व कर लिया है क्या कि क्वेश्चन को इस टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे? बोलिए अब तो बिल्कुल ठीक है क्या? कौन सी चीज बताऊं कृष्णा की मैं ये चीज बताऊं? वो चीज पूछिए मुझसे। क्या आपको मीन तो समझ में आ गया है कि 14 कैसे आया भाई? उसके बाद मैं आगे आपको समझाता हूं। ये जो है 14 में से 5 कम है तो डेविएशन कितना होगा? 14 माइनस 5, और गुना किया है हम लोगों ने 7 से। ये 14 माइनस 10 और इंटू किससे किया है? 14 माइनस 10 और इंटू किया है, कितनी बार है? 10 10 10, ये 4 बार है। 14 माइनस 15, 15 माइनस 14 कितनी बार है? 6 बार है, तो 6 से गुना। ये अपने पास 20 माइनस 14 कितनी बार है? तो आप कहोगे यहाँ पर 3 बार। ये लीजिए अपने पास 25 माइनस 14 कितनी बार है? तो अपने पास यहाँ पर 5 बार। ये लो, इस प्रकार से हम लोगों ने ये किया है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? दिक्कत क्या होगी? याद रखिए, जिन बच्चों ने अब मीन की प्रैक्टिस नहीं की ना, वो मीन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इन चीजों में एकदम शांत दिमाग हमें चाहिए कि पहले चीजें आती हैं और एक स्टेप हम लोग बढ़ा रहे हैं। पहले वाली चीजें आती हैं और एक स्टेप हम लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें पहली बात तो कॉन्सेप्ट भी है, पहले वाला नया कॉन्सेप्ट भी, और कैलकुलेशन भी है। इतनी चीजें दिमाग तभी कर पाता है जब पहले वाली चीज अच्छे से आती हो। कुछ बच्चों को जिनको मेन की प्रैक्टिस नहीं की, वो यहाँ आते आते फिर घबराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको यही पता नहीं लगता मीन कैसे निकालो। अच्छा, फिर उनको लगता है एफ एक्स, ये एफ एक्स किया था क्या, सही कर रहा हूं क्या, क्या हो रहा है? तो फिर उन चीजों में फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि कैलकुलेशन साथ साथ अच्छी है। पहले पहले वाला कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, पुराना कॉन्सेप्ट भी है, कैलकुलेशन भी है, और साथ नया कॉन्सेप्ट भी है। बताइए, बिल्कुल आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या इस टाइप के क्वेश्चन को, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है, क्या आप लोगों के लिए मैं 4 क्वेश्चन छोड़ दूं? क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवा दिए हैं, अगले सेम क्वेश्चन वही हैं। क्या आप लोग चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे कि इसमें माध्यिका के सापेक्ष पूछ लिया है? लो, 2 क्वेश्चन माध्य के पूछे हैं, 2 क्वेश्चन ये अपने पास फिर माध्यिका का पूछ लेगा। पहले माध्यिका निकालो और फिर अपने पास, और माध्यिका का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। बताइए वो चीज क्या आप लोगों को याद है क्या? माध्यिका जो अपने पास होती है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग निकालते हैं। निकाल लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग करने की कोशिश कर लो मेरे साथ साथ। एक क्वेश्चन आप लोग माध्यिका निकालनी तो आती है ना आपको? कैसे फाइंड आउट करेंगे?
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब माध्यिका में जब भी फ्रीक्वेंसी की बात आए तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, 8 है, 14 है, 21 है और 29 है। अब मुझे बताइए, अगर 29 अपने पास है तो एक जोड़ के 2 का भाग देंगे, क्या 15वीं टर्म होगी क्या? और 15वीं टर्म 14 तक टर्म यहाँ है, 15वीं टर्म तो यहाँ पर हो गया। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, इसकी जो मीडियन अपने पास आ गई है वो अपने पास 30 आ गई है 15वीं टर्म। क्या ये अपने पास, क्या बात आप लोग समझ पाए हो? क्योंकि जब भी ओड में हो तो एक जोड़ के 2 का भाग देते हैं, 29 + 1/2। तो अपने पास यहाँ पर ये वाली टर्म आंसर होता है, ये लीजिए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये बात हम लोगों को अच्छे से समझ में आई है। अब बताइए यहाँ से डेविएशन, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था, 30 में से 15 हम लोग घटाएंगे। डेविएशन कितना है? 30 - 15 15 का। और कितनी बार है? 3 बार अपने पास है। तो 3 बार अगर अपने पास है तो ये आ जाएगा अपने पास 45। 30 में से अगर आप लोग 21 घटाओगे, 30 माइनस अपने पास 21। और कितनी बार होगा ये? 9 का डेविएशन है, कितनी बार? 5 बार। तो ये भी कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 45। 30 माइनस अपने पास 27 है, 30 - 27 अपने पास है। और मुझे बताइए कितने का है? 3 का। और लोग कितने हैं? 6। तो अपने पास 6 से गुना करोगे तो 18। 30 - 30 और गुना कर देंगे हम लोग 7 से, तो ये कितना हो जाएगा? 0। और 35 माइनस अपने पास 30 और गुना कर देंगे 8 से, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 40 हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये अपने पास यहाँ पर ऐड करोगे तो 90, 90 में 40 ऐड करोगे 130, 130 में 18 ऐड करोगे तो क्या 148 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और टोटल अपने पास है कितना? तो आप कहोगे 29। ये डेविएशन निकाल लिया और 148 में भाग दे दो आप लोग किसका? 29 का। 29 गुना 5 145 है, बचेगा 3। क्या लगभग अपने पास 5.1, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों का आंसर मुझे बताइए, क्या यही था क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हमें समझ में आ गई। बताओ ठीक है क्या? रंजीत का आज बर्थडे है। रंजीत गुर्जर भाई, हैप्पी बर्थडे आपको। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आप लोग आगे बढ़िए। और इस टाइम एक आया हुआ जो क्वेश्चन है सीडीएस का, उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सीडीएस में एक आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग कीजिए। गीता, आप मुझसे पूछना कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई, वो बात मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूं। बाकी आपको देखिए 3 बार मैंने समझाया कि डेविएशन, मीन डेविएशन क्या होता है, और उसके बाद उससे रिलेटेड 3 बार बताने के बाद क्वेश्चंस करवा रहा हूं। हर क्वेश्चन में टाइम देता हूं ताकि बच्चा एक बार कोशिश जरूर करे। तो यहां से 10 और 20 से n संख्याओं के विचलनों का योग। अब आपको ये चीज ध्यान से सुननी चाहिए। विचलनों का योग, एक तो 10 से जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है a, और 20 से जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है b। यहां पर कहीं काम में नहीं लिया है मीन डेविएशन, माध्य विचलन या ऐसा कोई काम में नहीं लिया है। सिर्फ और सिर्फ विचलन अपने पास काम में है। 10 से विचलनों का योग ये है और 20 से अपने पास विचलनों का योग ये है। तो मुझे बताइए यहाँ पर जो मीन अपने पास होता है, कुछ भी अज्यूम आप लोग कर लो, 3 5 7 15 20, उसको हम लोग अज्यूम मीन मानते हैं। और प्लस अपने पास सम ऑफ डेविएशन, समेशन ऑफ डेविएशन, और डिवाइड कर देंगे जितने नंबर हैं उससे, तो क्या अपने पास मीन आ जाता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 10 से जो विचलनों का योग है वो तो अपने पास a है। तो मुझे बताइए मीन क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से मीन क्या होगा, 10 से विचलनों का योग अपने पास तो 10, विचलनों का योग अगर a है तो डिवाइड कर देंगे n से, तो क्या ये अपने पास मीन आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या?
10 से विचलनों का जो योग अपने पास आ गया है वो अपने पास a है, तो a अपॉन n होगा, और 20 से विचलनों का योग b है, तो दूसरा जो मीन अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 20 से विचलनों का जो योग है वो b है, तो b अपॉन n, क्या यही होना है? बताओ ठीक है क्या? इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, ये मैं पहले ही बता कर आया हूं। अज्यूम मीन आज की क्लास की शुरुआत से आप लोग देखिए, कोई भी अपने पास अज्यूम मीन, समेशन ऑफ डेविएशन, और यहां से दूसरे नंबर पेज पर इसके 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। अब ये भी देखिए मीन है अपने पास, ये भी अपने पास मीन है, और ये भी अपने पास मीन है, तो क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? तो 10 प्लस a/n बराबर कितना होगा? 20 प्लस b/n। इसको उठाकर इधर ले आओ, a/n माइनस अपने पास b/n बराबर कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर बराबर में 10 हो गया। यहां पर अपने पास ये आ गया a/n b/n बराबर में अपने पास 10 है, एक तरफ हम लोग ले आए हैं। बताओ ठीक है क्या? 10 की जगह कुछ तो मान सकते हो अनंत, लेकिन यहां तो खुद ने दे दिया कि 10 से अपने पास a है। बाकी आप लोग कुछ भी मानिए कि आपको अभी पता भी नहीं है कि डेटा क्या है। अब इसमें तो कुछ भी मान सकते हो, 5, 7 और 12 में तो आप 5 मानो, क्योंकि आपको डेटा पता है। 5 मानो, 7 मानो, 15 मानो, 20 मानो, 1000 मानो। आपको लगता है सर कल संडे और संडे को मैं बहुत बोर होता हूं, तो आप लोग यहाँ पर 21.55625 मान सकते हो। 21.550 अज्यूम मीन ये मान सकते हो, और उसके बाद डेविएशन आप लोग निकाल कर देखिए। लगता है सर क्वेश्चन जल्दी हो गया था ये वाला भी मेरे से, तो यहाँ पर 60, 2, 3, 5 और मान सकते हो। ये लीजिए अज्यूम मीन रखिए यहाँ पर, और फिर डेविएशन, और फिर उसको 3 नंबर से डिवाइड कर दो। आंसर 100% सेम आना है। लेकिन अब की बार आपको पता ही नहीं कि नंबर कौन कौन से, इसने तो आप पर एक एहसान कर रखा है कि 10 से भाई मैं खुद ही लिख कर दे रहा हूं a है, अब 20 से मैं खुद लिख कर दे रहा हूं b है यहां पर। अब बाकी आप कुछ भी मान सकते हो, यहां पर 40 मान लो, लेकिन उससे होगा कितना, डेविएशन कितना होगा, वो तो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, और ना वो संख्याएं दी हुई हैं। तो अपनी तरफ से कुछ भी मान तो सकते हो आप, लेकिन मानोगे क्या बताइए? यहां पर क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या, कि इसमें अपने पास यहां पर जो ये है अज्यूम मीन आपको दिया हुआ है, यहां पर 10 से डेविएशन का सम a है, तो 10 से डेविएशन का सम a है, तो a अपॉन n। 20 से डेविएशन का सम b है, तो b अपॉन n, ये अपने पास दिया हुआ है। तो यहां से मुझे बताइए मैंने क्या किया, दोनों ये भी मीन है और ये भी मीन है, दोनों को उठाकर मैंने बराबर रख लिया। ये एक तरफ ले आया और ये एक तरफ ले आया, ये लीजिए। अब आप लोग एक काम करो, क्योंकि अपने पास b अपॉन a का मान दिया हुआ है, तो सभी जगह a का भाग दे दो। b अपॉन a का मान दिया हुआ है, तो यहां पर a का अगर भाग देते हो आप लोग, तो मुझे बताइए क्या 1/n बचेगा क्या? यहां आगे करता हूं। यहां से अपने पास ये जो है b/a अपने पास बचे, या n को आगे ले जाओ पहले, फिर आप लोग भाग दे दो। अगर भाग दोगे तो a माइनस b बराबर कितना होगा? 10n। और सभी जगह a से, क्योंकि अपने पास b/a का मान दिया हुआ है, तो सब जगह a से डिवाइड कर दीजिए आप लोग। यहां पर a से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यहां पर a से डिवाइड करोगे तो b अपॉन a आएगा, और यहां पर a से डिवाइड करोगे तो 10n अपॉन अपने पास a आएगा, ये लीजिए। और बताइए b अपॉन a का मान कितना है? तो आप कहोगे सर b अपॉन a का मान माइनस का 4 है, -4 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 10 n अपॉन a अगर है, तो मुझे बताइए 5 नीचे चला जाएगा, पलट कर इधर आ जाएगा, a अपॉन n का मान क्या 2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और यही तो हमें चाहिए था, मीन पूछा है, तो इसमें अपने पास 10 और a/n का मान 2 पुट कर दो, तो मीन कितना हो जाएगा? तो अपने पास मीन अपने पास हो जाएगा 12। ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन था, ये लीजिए। योगेश्वर वो तो आप बिना डिवाइड करके कर सकते हो, बिना डिवाइड करे कर लो, वो तो सोल्व करने का तरीका है जो सोल्व करना चाहिए आपको।
कि सोल्व कैसे होगा वो सोचना है। मेरा काम यहाँ पर इतना है कि मैं आपको ये समझा दूं। मुझे बताइए क्या मीन अपने पास यहाँ पर, बाकी चीजें छोड़िए, एक छोटी छोटी बात बताते रहो कि ये क्या आप लोगों को समझ में आया है क्या कि 10 अज्यूम मीन 10 से सम ऑफ डेविएशन ए क्वेश्चन में दिया हुआ है और एन का भाग दे दोगे तो मीन आ गया। यहाँ पर 20 से बी बाई एन है। इतनी बात बताओ ये दोनों मैंने कैसे लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कैसे लिख दी, क्या आप लोग ये समझ पाए हो क्या? बताइए ये दो इक्वेशन प्रत्येक बच्चा जो रिपीट का पूछ रहा है, ये दो चीजें मुझे बताओ क्या कैसे लिख दी, ये बात तो सारे लोग समझ में आया है क्या? एन संख्या, एन नंबर ऑफ टर्म्स ही तो है, ये तो पढ़ लो भाई आप, ये छोटी छोटी चीजें तो पढ़ो तो सही इसको। आदर्श आदर्श सिंह आप क्वेश्चन पूछने से पहले पढ़िए इस चीज को। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एन संख्याएं, तो नंबर ऑफ टर्म्स ही तो होती हैं जितनी संख्याएं अपने पास हैं, एन नंबर्स अपने पास हैं यहाँ पर। और एक जो अपने पास लिखा हुआ है वो अपने पास लिखा हुआ है बी अपॉन ए बराबर -4। ये तीन इक्वेशन अपने पास हैं, इन तीनों को सोल्व करके एक्स बार का मान आपको निकालना है, इसका मान निकालना है। जैसे मर्जी आए आपका वो आप लोग निकालिए, यहां से ये लीजिए। ये चीज वापस देखना गजेंद्र भाई, आज शुरुआत में मैंने ये बात बताई थी 4-5 एग्जाम्पल देकर 2 नंबर पेज पर, अगर ये बात भी नहीं समझ में आई है तो वापस से एक बार देख लेना। 10 इसने दे रखा है इसलिए माना भाई। अंकेश आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते, जबकि मैंने बता भी दिया, देखिए ये लगाकर। भाई कुछ बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं है, वो छोटी छोटी चीजों पर कंफ्यूज रहोगे ही रहोगे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर आप सुनते भी नहीं हो, कान पर सीमेंट मार लेते हो कि सिर्फ और सिर्फ मैं तो विजुअल लर्नर हूं तो सुनने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखिए मैंने बता भी, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, करवा दिया, फिर एक बच्चे को दिक्कत आई उसको बता भी दिया कि 10 दिया हुआ है कि 10 से डेविएशन अपने पास ए है, 20 से जो है वो डेविएशन अपने पास बी है, विचलनों का योग अपने पास बी है। अगला क्वेश्चन कीजिए। विचलनों का योग समान तिथि सेट से दिए गए मानों के, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों को 2 बार 3 बार कोशिश करो समझने की, नहीं तो मैं कहूंगा मीन निकालो। तो आप लोग यहाँ पर मीन निकाल लोगे, मीन निकालो, चलो 3 5 7, चलिए मीन निकालिए तो आप तुरंत मीन निकाल लोगे। लेकिन जैसे आप लोगों से लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा तो वो लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो क्या ही मतलब रहेगा, क्योंकि वहां तो लैंग्वेज आएगी। तो खुद समझिए कि क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, समझिए। तो इसने कहा है 5 7 9 10 12 और 14 के मानों के विचलनों का योग, कोई माध्य विचलन या मीन डिविएशन काम में नहीं ले रहा है। विचलनों का जो योग है समान तिथि सेट से, इसी से, इसी का, कोई अलग से नहीं कि अपने पास इनका जो अपने पास यहां से कोई अलग से है, उसी के मानों का माध्य से क्या होगा विचलनों का योग। ये नहीं करा कि 10 से विचलनों का योग बताओ। अगर 10 से विचलनों का योग पूछता तो विचलनों का योग -5 -4 -3 -1 0 2 और 4, ये लो, ये होता विचलनों का योग 10 से। लेकिन इसने तो किससे कहा है विचलनों का योग बताओ, इसी सेट के दिए गए मानों के माध्य से पूछा है। तो अगर कभी भी मीन से विचलनों का योग पूछ ले तो वो तो क्या ऑलवेज 0 ही होता है क्या? बताइए आपको पहले से याद है क्या ये वाली चीज? तो आज जो शुरुआत में अगर आपने शुरुआत से जुड़े हुए हो तो आप तुरंत कहोगे सर 0 होता है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, अनंत चौधरी पूछ रहा है कि सर क्या अज्यूम मीन से कर सकते हैं क्या? इसमें देखो तो सही क्या क्वेश्चन पूछा है आपको। अनंत चौधरी क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है? ये फिक्स ही है। अब आप अज्यूम मीन से कर लो, ये मान लो, वो मान लो, मीन डेविएशन अपने पास पूछा है। अज्यूम मीन से कोई ना कोई डेविएशन आएगा, लेकिन मीन से जो डेविएशन आएगा वो हमेशा 0 होगा, वो ये पूछना चाह रहा है। गजेंद्र आपने आज की शुरुआत की क्लास नहीं देखी, इसलिए आप उन चीजों को रिपीट कर रहे हो। भाई शुरुआत से देखना, ये फिक्स है 0। आज की क्लास में मैंने शुरुआत में बताया है।
तो शुरुआत से देखो उसको, शायद बीच में जुड़े हो आप। मीडियन से निकालना पड़ेगा। बाकी मीडियन से भी पूछ सकता है, किसी भी चीज से पूछ सकता है। हम लोगों को तो मीडियन से भी पूछ सकता है। जैसे इसकी मीडियन कितनी है, 9। 9 से अगर पूछे तो अपने पास कितना होगा, -4। 9 से अगर पूछे तो -3। 9 से पूछे तो -2। 9 से पूछे तो 0। 9 से पूछे तो 1। 9 से पूछे तो 2। और 9 से पूछे तो 6। ये लीजिए, तो 6 2 8 और 1 अपने पास 9 हो गया। 7 3 2 -2 हो गया। तो इससे क्या अपने पास माइनस का 2 आ गया है क्या? ये लीजिए, मीडियन से पूछे तो हमें सोल्व करना पड़ेगा -2। तो चलिए फिर मैं आपको कल की क्लास में चीजें पढ़ाता हूँ। पूरा आप लोग इसको वापस देखना। अभी तक मैं आपको 6 पॉइंट क्लियर करवा चुका हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर मेन पढ़ा चुका हूँ। याद रखिए, पूरा का पूरा कल संडे है। इन चीजों को जो मैंने पढ़ा दिया है, मीन, मीडियन, मोड, यहाँ पर अपने पास रेंज, 5 नंबर पॉइंट रेंज कोफिशिएंट, और 6 नंबर पॉइंट मैंने मीन डेविएशन। ये अपने पास 6 पॉइंट अभी तक मैं आप लोगों को बताकर आ गया हूँ, पढ़ाकर आ गया हूँ। तो ये 6 के 6 जो पॉइंट हैं, इनको आप लोग रिवाइज करना। बीच बीच में मोड का कोई क्वेश्चन अगर रह गया है, आपसे नहीं सोल्व हुआ है, तो मैं आपको कल की क्लास में करवाता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ते हम लोग, यही आप लोग कर लेना।